विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसमें दिए गए सारे प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक हैं। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक हैं अरस्तु। इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, लेकिन इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल लिखा जाता है, ARISTOTLE। ये प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो किनके द्वारा किया गया? लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविनेस जो कि जर्मनी के थे। इनके द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। लेकिन अगर जीव विज्ञान का जनक पूछता है, फादर पूछता है, तो अरस्तु हो जाएंगे। और अगर सर्वप्रथम प्रयोग पूछता है शब्द का तो लेमार्क एवं ट्रेविनेस। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को किसने सर्वप्रथम समझाया था? तो लेमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। अगर फादर ऑफ मेडिसिन पूछेगा तो हिप्पोक्रेटस आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो मानव का जो विकास होता है उस से जो संबंधित विषय होता है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक हैं ग्राहम। अगला प्रश्न है, 9वां, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। केपलर्स लॉ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, E=mc²। ये बहुत फेमस इक्वेशन है। जिनके द्वारा दिया गया था उनका नाम है आइंस्टीन। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था E=mc²। E=mc²। यहाँ C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। E क्या है? एनर्जी है। और M मास ऑफ द बॉडी है। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? जड़त्व यानी इनर्शिया। इनर्शिया के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। आप गलती नहीं करिएगा, न्यूटन नहीं, गैलीलियो हो जाएगा। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। 3 तरह की जड़त्व होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि आराम अवस्था की जड़त्व और किसी दिशा में जा रही है उसका जड़त्व, और तीसरा अगर वो मोशन में है तो उसका जड़त्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। जड़त्व के नियम का गैलीलियो और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के नियम का न्यूटन। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो डार्विन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। यही वाला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक, और उसको इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। ये इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है और हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों लिख दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक वर्ण पूछे या नेचुरल सिलेक्शन पूछे, दोनों का आंसर डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक हैं। तो विकास के सिद्धांत के भी प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा था। किसने कहा था? तो W. वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है।
अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्रोमोसोम के कारण होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको अगला बार ये सब क्वेश्चन पूछे तो आपसे गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन किए थे। अगला प्रश्न जीन से ही संबंधित है। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में जीन अवस्थित होते हैं। एक जीन तथा एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? एक जीन तथा एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था बीडल एवं टैटम ने। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। 24वां प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है। तो आप सभी जानते होंगे खून का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन यौगिक है। हेमोग्लोबिन कैसा यौगिक है? तो ये प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन किस तरह का यौगिक है? तो प्रोटीन। आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खून थक्का नहीं जमता। खून थक्का नहीं जमता किस रोग में खून है जो कि थक्का नहीं जमता? अगर मान लिया जाए आपको कहीं शरीर में कट जाए तो वहाँ से खून कुछ देर के बाद बहना बंद हो जाता है उसको दवाई रहने पर। लेकिन एक ऐसा रोग हो जाता है जिसका नाम है हीमोफीलिया, जिसमें खून का थक्का ही नहीं बनता और वो खून जमता ही नहीं है, जिसके कारण खून का क्या हो जाएगा? बहुत लॉस हो जाएगा, जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से क्या रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत द्वारा होता है, यानी कि लीवर द्वारा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर द्वारा होता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। तो आप इन सब प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें, 2-3 बार वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा प्रश्न याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।